हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आप तो देख सकते हैं ये कूलर आ गया है सही होके। नया कूलर हो गया है ये, और आप देखिए बिल्कुल नया। जो है पापा इसको अभी करते होते महीना डेढ़ महीना हो जाता टाइम निकाल के। बहुत अच्छा सा पेंट हो गया है इसमें। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये वही कूलर है जो अभी हमने दिया था। ये देखिए, ये 41 साल पुराना बॉक्स, ये मैंने आपको दिखाया था ना, इसका पूरा पल्ला ऊपर का टूट गया था, खराब हो गया था। तो ये 41 ईयर्स ओल्ड बॉक्स है, जिसको जो है पापा ने बिल्कुल नया कर दिया। कुंदे टूटे हुए थे, ऊपर का पल्ला पूरा बदला हुआ है, नीचे के ये बिल्कुल सही था। तो गाइज ये 41 ईयर्स ओल्ड पुराना, और आप देख सकते हैं बिल्कुल नया होगा। कोई कह सकता है कि ये 41 साल पुराना बॉक्स है, जो कि जो है पापा ने 41 साल पुराने बॉक्स को दिया नया जीवन। और अब ये और 41 साल चलेगा, इतना उन्होंने इसको अच्छा कर दिया है। तो गाइज ये कूलर है पूरा, आप देख सकते हैं पूरा एक सा आया था, लेकिन जो है पापा ने अलग अलग कर दिया है, क्योंकि अभी जो इसमें पंखा है उसमें काम होना है, उसमें सर्विस होना है, उसके बाद ही फिटिंग होगी। तो गाइस नमाज पढ़ के सीधे मैं छोड़ आई थी बच्चों को ट्यूशन। और आज थोड़ा सा किसी वजह से लेट हो गई थी नमाज पढ़ने में। तो यहाँ मैंने बनाया था आज वही चूल्हे पे गोश्त बनाया था, क्योंकि आलू गोश्त बनाती तो जो है ड्रामा करती है, ऐसी बनाती तो जो है ड्रामा करती, लेकिन चूल्हे वाले पे जो है ड्रामा नहीं करती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चूल्हे वाला बना लूं, क्योंकि रोज रोज फिर सुबह अलग बनाओ, शाम को अलग, या फिर दो दो तीन तीन रेसिपी। तो आज मूड नहीं हो रहा था। तो गाइस अभी ये बर्तन है बहुत ज्यादा काला, और इसको धोने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि चूल्हे की जो भी कालौंज होती है वो इस पे लग जाती है। मैं सोच रही हूँ इसको इसमें खाली कर दूं और इसको धो दूं, नहीं तो फिर शाम को धोऊंगी, शाम को भी करूंगी। तो मैं सोच रही हूँ अभी फ्री हूँ, बच्चे ट्यूशन चले गए, अभी हम लोग ने खाना भी खा लिया है। मैंने भी इन लोग को छोड़ के आई थी, उसके बाद खाना खाया, और अभी जो है पापा ने खाया है, बच्चे खाना खा के गए थे। तो खाना खा के एकदम लेट तो सकती नहीं हूँ, खाना हजम नहीं होगा। तो मैं सोचा यही सोच रही हूँ, ये जो कालौंज वाला बर्तन है, मतलब जो मेरी कढ़ाई है जिसमें कालौंज लग गई है, इसको मैं धो के रख दूं। तो शाम को फिर बर्तन भी कम रहेंगे, कम क्या मतलब जो शाम के हैं वही रहेंगे। ये तो मैंने निकाल लिया है, सब खाना खा चुके हैं। और चूल्हे पे खाने की बात ही अलग रहती है, बहुत ज्यादा यमी टेस्टी होता है। ये है काला सा बर्तन, और इसको मैंने एक पेपर के ऊपर रखा है। अगर मैं इंडक्शन पे ऐसे ही रख देती तो इंडक्शन पे भी कालौंजी लग जाती, तो इस वजह से मैंने इसको अखबार के ऊपर रखा है। और ये चम्मच भी धो दूंगी, इतना बड़ा चम्मच क्या करूंगी, अब सब खाना खा चुके हैं, सीधे अब शाम को ही खाना खाएंगे। और खाना जैसे कि आपको मालूम है, मुझे खुशबू खाने की बहुत ज्यादा पसंद है, बेहतरीन खाना होना चाहिए, अच्छी खुशबू आना चाहिए। तो वैसे ही खाना बना है, बेहतरीन खुशबू वाला। और वह पापा बाहर कुछ काम कर रहे हैं, और मैं धोऊंगी इसको। इसको मैं अब ऐसे, पहले मैं ऐसे ही धो लेती थी हाथ, कई दिन तक नाखून एकदम काले से वो रहते थे, लेकिन अब मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, और ग्लव्स पहन के धोती हूँ। तो फिर हाथ काले होने से बच जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत हो ही जाते हैं काले फिर भी। तो अब मैं जा रही हूँ गाइस धोने, उसके बाद फिर ये कढ़ाई धोने के बाद देखती हूँ क्या करना है मुझे। तो बच्चों को ट्यूशन मैं छोड़ आई हूँ, और बच्चों को ट्यूशन छोड़ के फिर मैंने खाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर मैंने लगाई अपनी बहन को कॉल, क्योंकि जब मैं नमाज से पहले उन्होंने कॉल की थी तो थोड़ी बहुत बात हो पाई थी उनसे। तो फिर मैंने सोचा आप कर लूँ, मैंने बताया था। और वो भी कह रही थी हाँ, मैं समझ रही थी कि आज जुमा है, सब जल्दी जल्दी लगता है कि सब जल्दी जल्दी फ्री कर लो। तो ये देखिए कैसे लेटे हुए हैं सिम्बू, और कितने प्यार से लेटे हुए हैं। ये देखिए शरारत इनकी शुरू हो गई है मुझसे लड़ा है, कैसे हाथ रख लिया इसने मेरे ऊपर। तो आराम से लेटा है ये, नहीं तो अब तो दोस्तों में बाहर ही घूमता रहता है, अंदर बहुत कम आता है। लेकिन आप देखिए अब फिर से आने लगे हैं। तो हमारे सबसे प्याले प्याले से बाबू हैं ये। तो देखिए कैसे हाथ रखे हुए, दोनों हाथ मेरे ऊपर रख के इसको कितना मजा आ रहा है।
खेल रहा है मेरे साथ। तो देखिए, इसको ज्यादा देखो तो बस ये करवट लेगा, ऐसे खेलेगा और खेलेगा, और ज्यादा हाथ करो फिर हाथ से मुझे भी हाथ से टच करेगा, तो ऐसे ही करता है। तो यहाँ मैं अपनी बहन से बात भी करती जा रही हूँ और सिम्बा के साथ खेलती भी जा रही हूँ। ये वही गिलहरी का बच्चा है जो मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था। तो अब इनकी माँ है नहीं, ये पेड़ से गिर गए थे, भैया ने इनको सहारा दिया। अब भैया को ही पहचान रहे हैं, भैया के हाथ में ही रहते हैं। क्या भैया बता रहा था कि ऐसी हाथ में ही ज्यादातर इसकी सोने की आदत पड़ गई है, हाथ में ही सोता रहेगा, और अगर हाथ से हटाओ तो फिर ये उठ जाता है। गाइस जो है वर्क कर रही है, वर्क हो गया पूरा, कितना रह गया? और मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो आज हम लोग हाफ हाफ खाना खाएंगे और हाफ हाफ मटर वाली मैगी, वो भी मैगी मेरी वजह से। मेरा खाने का मन हो रहा था पास्ता, और मैंने सोचा पास्ता मंगाओ फिर बॉईल करो फिर ये बनाओ बनाओ, तो फिर मैंने सोचा आज मटर मैगी बनाऊंगी। तो सिम्बा क्या ढूंढ रहा है, ऐसा बिजी लग रहा है? सिम्बा क्या हो गया बाबू? खाना दिया तो था नहीं? हम्म? हम्म, इसने बिल्कुल भी नहीं खाया। हाँ तो सही है, तो रात में देंगे। सिम्बा आप रात में खाना खाना, क्या बताओ क्यों चिपक रहा है इतना? हम्म, क्या हो गया? मारा? ओरियो ने मारा इसलिए चिपक रहा है? हम्म? अभी लड़ाई हो रही थी दोनों की, ये पिटे हैं ओरियो से अभी। ये ले गया अपने पास सिम्बा को। जाओ लेट अपने साथ बिस्तर में। मेरा बच्चू भाग गया, बच्चू को आपका भैयू ले गया। बच्चू तो भैयू। कैसे झांक रहे हो, क्या हो गया है बाबू को? नहीं अदर परेशान नहीं करना बिल्कुल। कैसे प्यारे प्यारे से हो गए ना माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हैं हमसे पहले, कहाँ? हम्म? ये आ गए, ओरियो आ गए। ओरियो ऐसा तो हुआ। हम्म, तो गाइस हम लोग आ गए हैं डॉक्टर साहब के पास दवा लेने के लिए। तो डॉक्टर साहब आप ये दवा किसकी सी दे रहे हैं? किसकी दे रहे हैं, अभी क्या समझा इनका मर्ज आपने? कफ खांसी जकड़ा हुआ, आपने सुन लिया, कफ खांसी जकड़न उसकी दवा हम लेने आए हैं। इसके साथ साथ हम जोया के पापा की भी दवा लेने आए हैं, तो पहले इनकी जकड़न की ले लें फिर बाद में जोया पापा की लेंगे। हम दवा लेकर आ गए थे, जोया के पापा के दांत की दवा लेकर आए थे, और बच्चों की तो आप जानते हैं जकड़न की लेकर आए। और आज इनको जो ठसका लग रहा था तो डॉक्टर साहब ने समझ भी लिया, देख भी लिया कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने फिर उसी के हिसाब से दवा दी है। और कह रहे थे कि ठसका जो लग रहा है ये सब इसमें आराम मिल जाएगा, और मैंने बताया कि मुझे भी ठसका ऐसे ही लग रहा है, सभी को लग रहा है। तो गाइज अब ये देखिए सिम्बू को देखिए, सिम्बू बैठे हैं, रोटी बनाकर ही मैं गई थी, बच्चों को खाना खिला के गई थी, अभी मैंने नहीं खाया तो अभी मैं खाना खा लूंगी। बाकी हम लोग बनाने वाले हैं मटर मैगी, क्योंकि आपको बता ही चुकी हूँ क्यों बनाने वाली हूँ। गाइस सब फैला हुआ है, मैं आई और आके 2 मिनट बैठ गई, थक गई थी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा अब सब रखूं। तो सिम्बू देखिए इधर से उधर फिर रहे हैं, सिम्बू को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इधर से उधर फिरने में। तो गाइज जो है सवाल लगा रही है, सवाल उसको थोड़े से दिक्कत होती है समझने में, और समझ रही है लेकिन एकदम वो परेशान हो जाती है। तो धीरे धीरे जब आ जाते हैं तो मैंने कहा प्रैक्टिस से आते ही रहेंगे, तो बस वही कर रही है। और ये देखिए हमारे सिम्बू को पूरे में इधर से उधर फिर रहा है, मुझे मालूम है क्यों फिर रहा है, इसको चाहिए खाना। खाना मांगेंगे साहब, और खाना मांग के खाना खा के फिर ये भाग जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे बिल्कुल गायब।
फिर ये अपने दोस्तों के साथ खेलते रहेंगे, फिर आएंगे ये आधी रात को, तो इसलिए ये इधर से उधर फिर रहे हैं। और हैदर ने अपना वर्क कर लिया है, हैदर अपना टाइम से सारा वर्क कर लेता है, तो इसलिए आराम से फ्री होके लेटा हुआ है और आराम से मोबाइल चला रहा है। और मैं कर रही हूँ अजीज सर से बात। अजीज सर को बता रही थी डॉक्टर साहब के यहाँ दवा मिली है और जो शीशी बनवा के आती है वो नहीं मिली है, खत्म हो गई है। अच्छा मैं पहुंच गई, जो छोटी शीशी बन गई, अब वो दवा लेकर आएंगे। तो गाइज मैं यही सोच रही थी कि अच्छा है मैं चली गई, नहीं तो फिर जोया पापा को दिक्कत हो जाती। उनकी दवा बिल्कुल भी नहीं बची थी, खत्म हो गई थी। और मैंने उनसे कह दिया डॉक्टर साहब से कि आप तो जल्दी से ले आइए और बना दीजिए। तो वो कह रहे थे ठीक है मैं ले आऊंगा। तो गाइज खाना ना तो सबका हो गया है, सबका हो गया है। जोया पापा आ गए तो उनका भी खाना पीना हो गई। कहाँ से गिर रहा है? उनका भी खाना पीना हो गया है। और आज मैंने ये गलत कटा हुआ है यहाँ से। तो आज जब मैं दवा लेने गई थी तो फिर मैं मैगी लेकर आई थी। मैंने सोचा कि मैगी खाऊंगी, सोचा कि आपको बताया भी होगा शायद मैंने कि मेरा, हाँ मैंने बताया था पास्ता खाने का मन था। फिर मुंह से निकल गई मेरे कि आज मैं मटर मैगी बनाऊंगी, और जब मेरे मुंह से निकल गई तो बच्चों ने ये बात पकड़ ली। तो मैगी ले रही थी मैं, जब मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, अपने हमारे फैमिली डॉक्टर जैसे कि आप जानते हैं, तो उनके पास जाती हूँ। तो जो है पापा वहीं बैठे होते हैं, तो उनको बताती जाती हूँ। जब आ जाती हूँ तो बताती हूँ। तो जो पापा पूछे क्या लिया, मैंने कहा मैगी लिए। तो मैं मेरे लिए लिया कि नहीं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि हाँ, जहाँ से मैं लेती हूँ उनकी मम्मी बैठी थी और पैसे फुटकर थे नहीं, उनको थोड़े से मतलब दे पाती कि नहीं दे पाती। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लिया है। तो मैंने कहा आप लेते हुए आ जाना। तो फिर पापा एक पैकेट और ले आए थे। तो असल में मैं उन्हीं का बना रही हूँ, क्योंकि पता चला यहाँ मैंने मटर मैगी बनाई और वहाँ सब खाने लगे और मैं रह जाऊंगी और सबके साथ नहीं खा पाऊंगी फिर। और तो मैंने सोचा जो पापा को दे दूँ, फिर अब मटर मैगी हम सब एक साथ खाएंगे। तो यहाँ पर मटर मैगी बनेगी, जिसके लिए मैंने ये मटर बॉईल कर कर रख लिए हैं। सब काम मतलब खाना ना सब हो गया, रोटी भी मैं सब जल्दी बना ली थी। बस अभी ये बर्तन धोना है, बर्तन धोने के बाद फिर मैं नमाज पढ़ूंगी और नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं बनाऊंगी चाय। तो यहाँ बन रही है जोया के पापा की मैगी, तो टेम्परेचर करना पड़ेगा थोड़ा सा कम। और थोड़ी सी वो हरी मिर्च खाते हैं, उनको मैगी में हरी मिर्च बहुत ज्यादा अच्छी लगती, उनको भी अच्छी लगती, मुझे भी अच्छी लगती थी, पर मैंने अब खाना स्किप कर दी, मुझसे मुझे ठंडा लग रहा है। लेकिन जोया खाती है तो मैं डालूंगी। जोया ने पहले ही कह दिया था कि मम्मा मैगी में हरी मिर्च डाल देना, तो जोया के लिए डाल दूंगी, उसको बहुत पसंद है। जैसे वो स्कूल भी कभी लेके जाएगी तो फौरन कह देगी कि हरी मिर्च डालो। और कुछ भी बनाओ उसको हरी मिर्च, इसमें हरी मिर्च डलती है तो उसको अच्छी लगती है। यहाँ पर बस जोया के पापा का बढ़िया बढ़िया सा मैगी, इसके बाद मैं बनाऊंगी अपना, उसके बाद हम लोग खाएंगे। फिर बर्तन बर्तन थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है। जब तक बन रही है तो मैं बर्तन धो ही दूंगी, मैगी मैगी के रह जाएंगे। फिर उसके बाद मैं फिर नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद फिर पियेंगे चाय। तो मिलते हैं चाय टाइम पर। गाइस ये नमाज पढ़ के फारिग हो गई हूँ मैं, और अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय मैंने चढ़ा दी है और चाय पीऊंगी, सर भारी भारी हो रहा है। यहाँ हमने खाया मटर मैगी, और जो है पापा को पहले ही दे दिया था। जो है पापा ने खाया हुआ था मैगी, दोनों मैगी बहुत ज्यादा इतनी टेस्टी बनी थी। जो है पापा को भी मजा आ गया और हम लोग को भी मजा आ गया, है ना बाबू? मजा आ गया ना खाने में? क्या हो गया? बहुत ज्यादा थक गए हैं? क्या हो गया? बहुत ज्यादा थक गए हैं, मम्मा के हाथ गर्म हो रहे होंगे। तो क्या हो गया? थकावट बहुत ज्यादा मुझे हो रही है, इन लोग का तो नहीं पता। हो रही है। मतलब मम्मा ये क्या कह रही है, थकावट हो रही है, थकावट हो रही है। हम्म, चाय पीऊंगी, मेरे ये साइनस वाला दर्द हो रहा है दर्द। ये इनको मुझे बताती हूँ, मैं इनको बताती हूँ बीमारी। जैसे ही मुझे खांसी आती है तो मुझे फौरन उठ के देखते हैं। अभी नमाज पढ़ रही थी और मुझे खांसी आई, तो
मैं ऐसे कमरे की तरफ देखती हूँ, मुझे पता है हैदर देख रहा होगा, बस वही होता है, मैं ऐसे देखती हूँ कमरे की तरफ, देखा हैदर ऐसे झाँक रहा होता है, क्योंकि मैं सलाम फेर के खा के आती, सलाम फेर के देखती हूँ कि मुझे पता है कि ये देख रहा होगा, तो वही देख रहा होता है। ख्याल रखता है बहुत ज्यादा, जब पापा जाते हैं तो कैसे जाते हैं, हैदर देखे रहना। बल्कि हैदर को क्या, मैं हैदर को देखे रहती हूँ उनका, क्यों हैदर है, दवा पिलाते पीती नहीं हूँ, क्यों पीऊँ मैं दवा, क्यों पीऊँ, हम्म, जबरदस्ती दवा पिलाएगा मुझे, चाय पिएगा, नहीं पिएगा, तो गाइस सुनिए, आज हैदर चाय नहीं पी रहा है कह रहा है पीऊंगा। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, सर भारी हो रहा है मेरा, बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, नींद भी पूरी नहीं हो रही है, तो फिर से मेरे डार्क सर्कल शुरू हो गए हैं, जैसे पिछले साल हो रहे थे ना, पिछले साल तो पापा ने भूत बना दिया था मुझे, कह रहे थे मेरे घर में भूत है। तो गाइस चाय बन गई है, चाय पीएंगे, तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, तो बाय बाय।